हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका पहला वीडियो है कक्षा 10 के लिए रसायन विज्ञान। पहला चैप्टर आपका है इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक सभी अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पहला चैप्टर आपका है। ये वीडियो आपके लिए प्रतिदिन बनता रहेगा और इस वीडियो को सभी बच्चों में शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं पहले चैप्टर का पहला वीडियो देखते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हमें पहले पढ़ना क्या है, देखिए पहले हम क्या पढ़ते हैं इसमें। पहले रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, इसकी क्या डिफिनीशन होगी। देखिए केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू substances with new properties are formed। यानी कि इसका मतलब यह है वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, यानी कि केमिकल रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है इन विच जिसमें न्यू सब्सटेंस, एक नया पदार्थ, विथ न्यू प्रॉपर्टी, एक नए गुणधर्म के साथ जो है बनती है। तो ये इस रासायनिक अभिक्रिया की आपकी परिभाषा है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में एकदम जो अभिकारक पदार्थ होते हैं और जो आपका उत्पाद बनता है उसके अभिकारक से उत्पाद के गुण जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, एकदम गुण बदल जाता है इसमें। लेकिन तत्व वही रहते हैं, तत्व उसमें नहीं बदलते हैं। एक तत्व दूसरे प्रकार के तत्व में या एक परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदलते नहीं है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तत्व के परमाणुओं का किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। परमाणुओं का परिवर्तन नहीं होता है, एक परमाणु का दूसरे परमाणु में यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है तब? केवल क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का केवल रीअरेंजमेंट होता है, यानी पुनर्व्यवस्था होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का बदलाव नहीं होता है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उसमें दो पदार्थ होते हैं, एक तो आपका रिएक्टेंट्स होता है और दूसरा क्या होता है? उत्पाद होता है। तो देखिए रिएक्टेंट क्या होता है, यहाँ रिएक्टेंट क्या होता है? अभिकारक क्या होता है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में हम कहें द सब्सटेंस विच take part in a chemical reaction are called reactants। तो ये आपका रिएक्टेंट हुआ और रिएक्टेंट को हम रासायनिक समीकरण में किधर लिखते हैं? हमेशा जो है लेफ्ट साइड में उसको लिखा जाता है। दूसरा क्या भाग ले, दूसरा जो नया पदार्थ बनता है उसमें उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, उसको उत्पाद कहते हैं। देखिए उत्पाद की परिभाषा क्या होगा? द न्यू सब्सटेंस produced as a result of chemical reaction are called product। यानी कि अगर हिंदी में इसको हम कहें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त या उत्पन्न कह लीजिए नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ, नए उत्पन्न पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या चेंज होता है? रिएक्टेंट्स जो होता है चेंज हो जाता है किसमें? उत्पाद में बदल जाता है।
यानी कि इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का उत्पाद में रूपांतरण हो जाता है, बदल जाता है। और जैसे ही बदलता है रिएक्टेंट के गुण जो होते हैं और जो प्रोडक्ट के गुण होते हैं एक दूसरे से क्या हो जाता है, पूर्णतया उसमें भिन्नता आ जाती है, अंतर आ जाता है दोनों में। यानी कि एक नया गुण प्राप्त कर लेता है आपका उत्पाद। एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम जो होता है एक चमकीला श्वेत जो है मेटल है, ये धातु है, सफेद श्वेत रंग का चमकीला धातु होता है। एज ए रिबन प्रयोगशाला में एक जो है धातु की पट्टी के रूप में ये होता है, तार के रूप में होता है। ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्शन करता है जो कि हमारे एयर में है, इसके साथ हीट किया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद रंग का क्या बनता है, सफेद पाउडर बनता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनेगा। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम के अलग गुण है, ऑक्सीजन के अलग गुण है, लेकिन जो एक नया पदार्थ यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, सफेद रंग का एक चूर्ण बन रहा है, इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इनके प्रॉपर्टी और इनके प्रॉपर्टी एक दूसरे से पूर्णतया क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक मैग्नीशियम जो आपका रिबन होता है ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से स्वतः रिएक्शन करता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, ये उसके साथ स्वतः ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उस रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है एक लेयर, एक परत जो है जमता रहता है। इसलिए एक लेयर जम जाता है, इसलिए मैग्नीशियम की तार को अगर आपको जलाना है तो मैग्नीशियम के तार को पहले जो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बैठी है, जो इसके पास अशुद्धियां आ गई हैं, उसके ऊपर सतह पर आ गई है, उसको रेगमा से पहले हटा लेते हैं और फिर इसके बाद उसको बर्निंग की जाती है, उसको जलाया जाता है, उसके पाउडर बनाए जाते हैं। जो उसके पाउडर जब बनते हैं तो पूर्णतया क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसलिए मैग्नीशियम की तार को रेगमार से पहले उसको साफ किया जाता है और फिर उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर आपको मिलेगा वो पूर्णतया क्या होता है, शुद्ध होता है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो अपने वायुमंडल में हम चारों तरफ अपने प्रकृति में देखते हैं, वो भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का खट्टा होना। तो दूध का खट्टा होना क्या भाई, एक रासायनिक जो है ये परिवर्तन है, दूध खट्टा हो जाएगा, लेकिन ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि दूध कैसा था, उसकी प्रॉपर्टी पहले अलग थी और फिर क्या हो गई, अलग है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, इसमें भी रासायनिक क्रियाएं होती है। आप दूध दही से फिर दूध नहीं बना सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकाना, भोजन भी अगर पक जाएगा, चावल दाल आपका अगर पक जाएगा तो उससे फिर आप चावल दाल नहीं बना सकते हैं, तो भी एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, एक रासायनिक गुण उनमें आ जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, जो हमारे कोशिका के अंदर जो है श्वसन प्रक्रिया चलती है, वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप, यानी अंगूर का किण्वन, अंगूर से क्या बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है। अंगूर से शराब जो बनाई जाती है वो भी एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना भी क्या है, आपकी एक रासायनिक प्रक्रिया है। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, यह भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। अगर एक बार कच्चा फल पक गया तो उस पके हुए फल को कच्चे फल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें एक रासायनिक जो है अभिक्रिया हो गई है। तो ये रासायनिक
अभिक्रिया की परिभाषा मैंने आपको बताया, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, और रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और कुछ उससे संबंधित क्या है एग्जाम्पल मैंने बताया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यह वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। यह वीडियो आपके लिए डेली जो है बनता रहेगा, और वीडियो को आप देखते रहें, और साथ साथ में इसका जो है आप नोट्स ही बनाते रहें, क्योंकि बिना नोट बनाए कुछ होना नहीं है। धन्यवाद।